आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं कुछ अहम खबरें। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के सम्राट मुल्क के तमाम 130 करोड़ शहरियों को पहुंचाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़ारीब का आगाज़ किया है, जिसमें मुल्क की तमाम रियासतें शिराकतदार हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने देहातों के सरपंचों और स्कूल के असातिज़ा से ख्वाहिश की कि वो अमली तौर पर इन तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें। कल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में मुकम्मल प्रोग्राम को ख़तियत दी जाएगी, किशन रेड्डी ने कहा। आज 15 अगस्त के दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया है, जो आज़ाद के अमृत संदर्भ में जो आने वाले दिन में काम होना चाहिए, इसके बारे में सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर हम केंद्र सरकार इंक्लूडिंग हर ग्राम पंचायत के सरपंच भी इसमें इन्वॉल्व होना है। हर गांव के हेडमास्टर लेके टीचर तक, हर गांव के सभी स्टूडेंट्स, सभी देश के 130 करोड़ जनता इसमें भागीदार होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इसका महोत्सव, आज़ाद अमृत महोत्सव का एक कमेटी गठित हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है। उसमें सभी राजनीतिक दल, सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रमुख लोग इसमें इस कमेटी में मेंबर्स है। एक और एक कमेटी है आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ आज़ाद की अमृत महोत्सव का एक कमेटी है। उस कमेटी का मीटिंग कल 5 बजे दिल्ली में होने वाला है। इस कमेटी में जो प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से जो भाषण दिया है देश को संबोधित करते हुए, उस विषय पर भी हम क्या क्या प्रधानमंत्री बोले हैं, क्या क्या काम शुरुआत करना है, कब कब करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये 2 साल में क्या क्या होगा, कैसे लोगों को कार्यक्रम में भागीदार होना चाहिए। जो आज़ाद का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हैं, ये सरकार का फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, जनता का फेस्टिवल होना चाहिए। सरकार अधिकारियों का। कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डॉक्टर श्रवण कुमार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के साथ फिर एक मरतबे धोखा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BC कमीशन में मुसलमानों के नुमाइंदों को शामिल न करते हुए मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की, जबकि कांग्रेस दौर इख्तिदार में मुसलमानों को BCE ज़ुमरे में लाते हुए मुसलमानों को 5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये मुसलमानों को और अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुसलमानों को शेरवानी, बिरयानी, कुर्बानी की हद तक महदूद कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मुसलमानों की तरक्की और फलाह में दिलचस्पी रखती है। मुसलमान भाइयों और बहनों, फिर एक बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव मुसलमान को धोखा दिया। आज मुझे जीवो नंबर 240 BC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये जीवो निकाले थे। मुझे खुशी हुई वकलाभरणम कृष्ण मोहन को, उपेंद्र को, शुभप्रत पटेल को और किशोर गौड़ को उसमें शामिल करते हुए ये कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से, मुसलमान ने क्या गुनाह किया? BC कमीशन में मुसलमानों को क्यों दर्जा नहीं दिया? BCE कैटेगरी बना करके कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन देते हुए मुसलमान को BCE कैटेगरी दर्जा देते हुए उनको भी एक अहमियत दी थी। फिर BC कमीशन में मुसलमान को क्यों दर्जा नहीं दिए? पिछले 7 साल से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ वोट डालने का एक मशीन बना दिया मुसलमानों को। 4 महीने में 12% रिजर्वेशन देता बोला, धोखा किया।
वक्फ बोर्ड को जुडिशियल स्टेटस दिए देता हूं बोला, धोखा किया। वक्फ बोर्ड की जायदाद को बचाता हूं बोला, धोखा किया। माइनॉरिटी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फंड्स देता हूं बोला, धोखा किया। माइनॉरिटी युवाओं को लोन्स देता हूं बोला, धोखा किया। ना नौकरी देते हो, ना स्किल डेवलपमेंट करते हो, ना वक्फ बोर्ड जायदाद को बचाते हो। आखिरी में बीसी कमीशन में भी मुसलमान को दर्जा नहीं मिलता क्या? ये कैसी सियासत है? सिर्फ मुसलमान केसीआर को बिरयानी, शेरवानी, कुर्बानी के लिए काम आ रहे हैं। ध्यान से सोचो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, कैसे हम लोगों को गुमराह करके, हमारी वोट पा करके हमारे को कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में तीसरी लहर माह सितंबर में आ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बच्चों पर इस तीसरी लहर के दौरान ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई बायोलॉजिकल बुनियाद नहीं मिली है। दरअसल नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट इदारे के ज़रिए कोरोना मामले को लेकर लगातार तहक़ीक़ की जा रही है और इसके तहत जहाँ एक तरफ इस तहक़ीक़ में यह जानने की कोशिश की जाती है कि ख़तरा अभी कितना बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत को इससे मुतालिक अहम सलाह भी दी जाती है। डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट ने अपने 55 सफ़हात की एक रिपोर्ट तैयार की है जो हुकूमत को सौंपी गई है। रियासत तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा में ट्रैवल्स की बस सड़क पर रुकी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में 3 मुसाफिर हलाक हो गए और करीब 15 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक उंगोल से हैदराबाद जाने वाली बस चिंतापल्ली हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई थी। मरने वालों की शनाख्त मल्लिकार्जुन, नागेश्वर राव और जय राव के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक़ प्रकाशम और गुंटूर ज़िले से बताया गया है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए मिरियालगुड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। जीएचएमसी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के 4846 इलाका जात और कॉलोनियों में कोरोना वैक्सीन देने की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में दूसरे रोज़ भी घर घर पहुंचकर और महल्ले में एक सेंटर कायम करते हुए वैक्सीन देने के इक़दामात कामयाबी के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में कल जिन इलाका जात में वैक्सीन देने के इक़दामात किए गए, उनमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन टोली चौकी और कुकटपल्ली के इलाके में दिए गए, जबकि पुराने शहर के कई इलाका जात में भी लोग कतार में खड़े रहते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पहले रोज़ ग्रेटर हैदराबाद में 18,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीन लिया। ये मुहिम मज़ीद 8 दिन तक शहर में जारी रहेगी। रियासत महाराष्ट्र से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। इस हादसे में करीब 5 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले आदिलाबाद इचोड़ा के मुकाम पर उस वक्त पेश आया जब नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस के ड्राइवर ने बस पर अपना काबू खो दिया और बस नेशनल हाईवे पर उलट गई। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। मालूम हुआ कि हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 5 ज़ख्मी हो गए। इन तमाम को इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि ड्राइवर नींद के गलबे में था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना भवन में पार्टी की आमेला और पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में दलित बंधु स्कीम को कामयाबी के साथ रूबअमल लाने और उसमें पाई जाने वाली खामियों को दूर करने का जायज़ा लेने के अलावा रियासत भर में पार्टी को मुस्तकम करने के सिलसिले में कमेटियां तश्कील देने का जायज़ा लेते हुए सदर टीआरएस व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक हिदायतें दी। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए इस बात की हिदायत दी कि रियासत भर में सरकारी व खानगी स्कूलों की 1 सितंबर से दोबारा कुशादगी अमल में लाने के सिलसिले में इक़दाम करें और 30 अगस्त तक तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को सैनिटाइजेशन करने के इक़दाम करें। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।